जी मेरा बेटा अली रज़ा, उसने आज जो पाकिस्तान के टीम में सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे जो है उनके कोच आमिर अब्बास और फ़ाक साहब और बाबर भाई हैं। इन तीनों ने उसके लड़के के साथ बहुत मेहनत की है और उसको बेटा छोटा भाई समझ के ये ग्राउंड में उसके साथ तामन करते थे और स्कूल में कॉलेज में सब जगह पे उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया। हमारे जो कि इतने वसाइल नहीं थे, उससे बढ़ के हमारे साथ जो काम हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अली रज़ा ने अपनी मेहनत की है। सुबह जो है उठ के नमाज़ पढ़ता था, नमाज के लिए फिर रनिंग पे जाता था, रनिंग से होके फिर ग्राउंड में जाता था। बहुत उसने मेहनत की है और अपनी मेहनत का नतीजा उसने गुजरात का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए खेलेगा और हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जितना भी हमसे हो सका हम उसके लिए करेंगे। मेरा नाम मिर्ज़ा फ़ाक अर्शद एडवोकेट है। मैं तकरीबन 2010 से हॉकी के साथ आमिर असलम साहब के साथ अटैच हूँ। तो ये जो अली रज़ा लड़का है ये हमें 2021 में मिला था, जब ये बिल्कुल बच्चा था, छोटा सा था। तो हमने इसको एकेडमी में ज्वाइन करवाया अपनी। तो ये काफ़ी हमें ना बाकी लड़कों से थोड़ा तेज़ और थ्रिल इसमें नज़र आई। तो फिर जब ये अंडर 16 में गया तो हमने इसको डिवीज़न खिलवाया, गुजरांवाला डिवीज़न। तब से ये लड़का ऐसे खेल रहा है कि जैसे कि इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे जाके इसने पंजाब लेवल पे खेला। पंजाब लेवल पे ये छोटा मतलब अंडर 18 था, लेकिन ये पंजाब की सीनियर टीम में सेलेक्ट हो गया था। तो तब भी इसको काफ़ी सपोर्ट मिली कि ये छोटा सा बच्चा है लेकिन सीनियर टीम में खेल रहा है। तब हम मुल्तान खेले थे नेशनल चैम्पियनशिप। तो उसके बाद फिर अब ये DHA हॉकी अकेडमी में चला गया। फिर ये ट्रायल्स होते हैं, हम समझ देंगे एक ट्रायल हो गया तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता, नहीं, ट्रायल कोई तकरीबन 4-5 मरहले में जाता है। पहले 100 बच्चे 100 बचा था, जिसमें ये 50-60 में आया, फिर उसके बाद ये 35 में आया, फिर उसके बाद ये टीम में आया। ये छोटे छोटे मराहिल होते हैं, लेकिन कैंप उसको एक गिना जाता है, लेकिन देखा जाए तो वो 5-6 कैंप्स बन जाते हैं। तो वो सारी उसकी मेहनत है। घर वो आया नहीं इस कैंप्स के दौरान, उधर ही रहा, इस्लामाबाद, लाहौर। हॉकी की खिदमत की है 35 साल। मुझे गुजरात में बाबा हॉकी कहते हैं। जो मेरे साथ दूसरे साथी हैं, निंदोवाल है, जलियानी है, लाला मुस है, बालवाल है, और जहाँ जहाँ हॉकी होती है, मदीना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाबा हॉकी क्यों कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ हॉकी पर निशावर कर दिया। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके प्रेसिडेंट है जो 2 साल पहले थे, मुझे उनका शायद नाम तो ज़हन में नहीं आ रहा, शफाक रज़ी साहब के बेटे थे। उनको हमने कहा जी आप कौमी खेल हमारा, हमें ना पैसे दें, हमारे लिए कुछ कर दें, तो किट्स बनवा दें। टीम जाती है, मरी जाती है लाहौर, सारे कॉलेजों में आगे पीछे टूर्नामेंट खेलने को, उनको गाड़ी का बंदोबस्त करा दें। तो हमारे पास आस्ट्रो ट्रफ का सबसे बड़ा जो मसला है आस्ट्रो ट्रफ का है। सन 2000 में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, जनाब ब्रिगेडियर सौदुल बाद साहब DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मोहम्मदीपुर से तल्लक है, मोइनुद्दीनपुर से, उनके वो भी खुद हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट में मुझे इस्लामाबाद बुलाया, उन्होंने बड़ी कोशिश करके, पर वो भी सियासत की नज़र होगी, अस्ट्रो तरफ ना लग सकी। बरसात में हमें बहुत मसला बनता है। बरसात में अब एक हफ़्ता पहले सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जनाब फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए थे, साथ रेलमीर बाजवा साहब से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, उनको भी हमने ब्रीफ़ किया है। वो काम शुरू हो चुका है, वो प्रोसेस जारी है। मैं 1-2 दफ़ा उसके सिलसिले में लाहौर भी गया हूँ। तो हमारी यही है, हमारी जो हुकूमती पार्टी है या जो गवर्नमेंट है हमारे साथ, मतलब जो शाफे साहब हैं हमारे MP हैं, ये भी उनके लिए भी एक राज है कि उनके दौर में बच्चा नेशनल टीम में गया है। उनके साथ हमारे मुक़द्दस यासीन भट्ट साहब हैं जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, जनाब गुलाम बास एडवोकेट साहब हैं, ये भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जगह है ये तकरीबन इसकी अप्रूवल हो चुकी है, तो ये इधर आस्ट्रो ट्रफ लग जाए। अगर आस्ट्रो ट्रफ लगती है, अगर मैं घास में या मड ग्राउंड में खेल के पाकिस्तान को बच्चा दे सकता हूँ, अगर ट्रफ लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कई अली रज़ा पैदा करेंगे यहाँ से।
तो मेरी ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारी है ये बहुत बड़ा कम्युनिटी सिटी है, बहुत बड़ा। यहाँ तो हर साल एक टूर्नामेंट हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 निशाने हैदर हैं, निशाने हैदर के नाम से टूर्नामेंट हो जाए। जो यहाँ फैन इंडस्ट्री है, क्रॉकरी इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। हमारे हाल देखें कि जब हम सुबह ग्राउंड में जाते हैं तो बच्चों को लाने के लिए मुख्तलिफ पैकेज देते हैं। जैसे आजकल हम दे रहे हैं, हम ग्राउंड का उसका 1200 रुपये रेंट दे रहे हैं डेली का, और बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट पे ले जाते हैं ताकि घर वालों को, बच्चों को शौक़ पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये बच्चे नई अकेडमी लॉन्च हुई है अप्रैल में, 10 बच्चों से शुरू हुई थी, अब 30 के करीब बच्चे पहुंच गए हैं।